दोस्तों रोलर बेरिंग का उपयोग ज़्यादातर हेवी लोड संभालने वाले मशीनों में किया जाता है क्योंकि इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को हेवी लोड को संभालने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इसके छर्रा को सिलेंड्रिकल और मूवमेंट करने लायक बनाया गया है। दोस्तों रोलर बेरिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं। अलग अलग लोड के कंडीशन में इसके बॉडी को अलग अलग डिजाइन किया गया है और नाम भी उसी के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, दोस्तों यह एक रोलर बेरिंग का टाइप है जो मुख्य रूप से रेडियल लोड को संभालने के लिए बनाया गया है। दोस्तों रेडियल लोड वैसे लोड को बोलते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। जैसे गाड़ी के चक्कों पर गाड़ी का पूरा वजन ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, इसी तरह के लोड को संभालने के लिए सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का निर्माण किया गया है। दोस्तों सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल रो, इसमें एक लेयर छर्रा होता है इसीलिए इसे सिंगल रो कहा जाता है। इसका उपयोग हल्का फुल्का लोड वाले मशीनों में किया जाता है। डबल रो, इसमें 2 लेयर छर्रा होते हैं इसलिए इसे डबल रो कहा जाता है। इसका उपयोग भारी लोड वाले मशीनों में किया जाता है। मल्टी रो, इसमें 3 या 4 लेयर में छर्रा होते हैं इसलिए इसे मल्टी रो कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत हेवी लोड वाले मशीनों में किया जाता है। फुल कॉम्प्लीमेंट, इस बेरिंग में रोलर बिना केज यानी कि जाली के पूरी जगह भरते हैं और यह बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही हेवी लोड के साथ घूमता है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन मशीनरी और माइनिंग मशीनरी में ज़्यादातर होता है। स्फेरिकल रोलर बेरिंग, दोस्तों यह एक रोलर बेरिंग का ही टाइप है। इसके रोलर स्फेरिकल डिजाइनिंग में होते हैं यानी कि हल्का झुके हुए होते हैं जो मुख्य रूप से रेडियल लोड और एक्सियल लोड को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों रेडियल लोड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ और एक्सियल लोड का मतलब दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ। इसके आईडी और ओडी के रेसवे यानी कि जिसमें छर्रा घूमता है वह हल्का घुमावदार होता है यानी कि हल्का तिरछा होता है जिससे इसका डिजाइनिंग सेल्फ अलाइनिंग होता है। इसी वजह से यह शाफ्ट और हाउजिंग के बीच मिस अलाइनमेंट को सहन कर सकता है। दोस्तों स्फेरिकल रोलर बेरिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां हेवी लोड और अलाइनमेंट की समस्या होती है, जैसे वाइब्रेशन मशीन, ऑटोमोटिव और रेलवे। टेपर रोलर बेरिंग, दोस्तों यह रोलर बेरिंग का ही टाइप है। इसके रोलर टेपर डिजाइनिंग में होते हैं। इस बेरिंग को खासकर रेडियल लोड और एक्सियल लोड को झेलने के लिए बनाया गया है। इसके आईडी और ओडी के रेशोए यानी कि जिस पर छर्रा घूमता है दोनों ही टेपर होते हैं। इसी वजह से इस पर लोड एक बराबर बंटता है। दोस्तों टेपर रोलर बेरिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां हेवी लोड और शॉक लोड दोनों एक साथ लगते हैं। दोस्तों शॉक लोड उस लोड को कहा जाता है जो अचानक लगता है। बहुत ही कम समय पर बहुत ज़्यादा लोड शॉक लोड कहलाता है। दोस्तों टेपर रोलर बेरिंग की खासियत यह है कि यह हाई स्पीड और हेवी लोड पर भी बहुत दिन तक टिकता है। दोस्तों टेपर रोलर बेरिंग को आमतौर पर जोड़ों में लगाया जाता है ताकि यह दोनों दिशाओं से लोड को अच्छे तरीके से संभाल सके। दोस्तों टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग कार, बस, ट्रक, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि में किया जाता है। नीडल रोलर बेरिंग, दोस्तों यह एक रोलर बेरिंग का ही टाइप है जिसके रोलर्स पतले लंबे सिलेंड्रिकल जैसे होते हैं। इन रोलर का डायमीटर बहुत कम होता है और लंबाई ज़्यादा होती है। इन्हीं वजह से यह हेवी लोड आसानी से झेल लेते हैं और कम जगह में भी फिट हो जाते हैं। दोस्तों नीडल रोलर बेरिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां हेवी लोड झेलने की आवश्यकता होती है और जगह बहुत ही कम होता है, जैसे गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन शाफ्ट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है।